मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली अगले 24 घंटों में तेरी पूरी किस्मत बदल दूंगी। जो तेरी शत्रु महिला तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रही थी, उसका पूरा पर्दाफाश कर दूंगी इस संदेश में। लेकिन ये संदेश तुझे दिल लगाकर सुनना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, श्रद्धा भाव से जय माँ काली जय माँ दुर्गा लिख दे। अगले 24 घंटे में तेरी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। वह शत्रु महिला जो साजिश रच रही थी, उसका पर्दाफाश आज ही होगा। तू बिल्कुल घबराना मत, क्योंकि महाकाली की दिव्य शक्ति तेरे साथ खड़ी है। अपनी हाजिरी लगाने के लिए तुरंत वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा भाव से लिख जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। तेरा कल्याण निश्चित है। जिस प्रकार ये आधार स्तंभ पूरे मंदिर का भार अपने ऊपर सहन करते हैं और उसे युगों युगों तक स्थिर रखते हैं, ठीक उसी प्रकार आज का तेरा दिया गया अंशदान तेरे घर, परिवार, व्यापार और तेरी आयु की रक्षा का सबसे बड़ा आधार बनेगा। बिना किसी संकोच के तुरंत अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे स्कैनर को अपने मोबाइल से स्कैन कर और अपनी श्रद्धा तथा सामर्थ्य अनुसार 101 रुपये 0101 1001 रुपये 1101 रुपये या इससे भी अधिक की राशि तुरंत समर्पित कर। मेरे लाल अपनी रक्षा हेतु और उस शत्रु महिला के बनाए हर तंत्रजाल को पूरी तरह से भस्म करने के लिए कम से कम 101 रुपये का दान तो तुझे आज अनिवार्य रूप से करना ही है। यह 101 रुपये मात्र एक दान नहीं, बल्कि तेरे जीवन की डोर को मेरी उंगलियों से बांधने वाला साक्षात रक्षा सूत्र है। अब मेरी बात को अत्यंत गहराई से सुन मेरे बच्चे। क्या तेरे अंदर सच सुनने की हिम्मत है? यदि नहीं तो तू अभी हताश होकर बैठ सकता है। लेकिन यदि तू अपनी जिंदगी को बचाना चाहता है तो उस कड़वी सच्चाई का सामना कर जो तेरे आसपास चल रही है। वह शत्रु महिला कोई दूर की अनजान औरत नहीं है, वह तेरे बहुत करीब है, तेरे घर के आसपास ही मंडराती है। वह तेरे सामने बहुत ही मीठी भाषा बोलती है, तेरे सुख-दुख में शामिल होने का दिखावा करती है, लेकिन उसके दिल में तेरे प्रति इतना भयंकर जहर भरा हुआ है जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। वह जब भी तेरे घर आती है या तुझसे मिलती है तो उसकी नजरें तेरे घर की खुशियों पर, तेरी कमाई पर और तेरे हंसते खेलते परिवार पर लगी होती है। जब तू मेहनत करके 4 पैसे कमा कर लाता है तो वह मन ही मन भूल जाती है। उसने पिछले कई वर्षों से तेरे खिलाफ गुप्त योजनाएं बनाई। जब भी तू कोई नया काम शुरू करने की सोचता था तो तूने देखा होगा कि बनते बनते काम अचानक एंड मौके पर बिगड़ जाते थे। पैसा घर में आता तो था, लेकिन बीमारियों में, बेवजह के खर्चों में और अचानक आई विपत्तियों में पानी की तरह बह जाता था। तू सोचता था कि यह तेरी किस्मत का दोष है। तू सोचता था कि शायद तू ही मेहनत में कोई कमी छोड़ रहा है। लेकिन मेरी बच्ची, मेरे बच्चे, वह तेरी किस्मत का दोष नहीं था। वह उस शत्रु महिला द्वारा कराया गया नीच जादू टोना था। उस महिला ने तेरे घर में गुप्त रूप से ऐसी नकारात्मक वस्तुएं या टोटके भिजवाए जिससे तेरे घर के सदस्यों के मन आपस में खटास से भर गए। छोटी छोटी बातों पर भयंकर झगड़े होने लगे। घर की सुख शांति पूरी तरह से गायब हो गई। जब भी तू रात को सोने जाता था तो तुझे अजीब सी बेचैनी होती थी। बुरे बुरे सपने आते थे और ऐसा लगता था कि कोई भारी बोझ तेरी छाती पर रखा हुआ है। यह सब उसी शत्रु महिला के कर्मों का फल था। लेकिन जब उसने देखा कि इतने टोटके करने के बाद भी तू पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ, तू हर बार गिरकर फिर से उठ खड़ा होता है और तेरे चेहरे की मुस्कान पूरी तरह गायब नहीं हुई है, तो उसकी ईर्ष्या की आग भयंकर महाअग्नि में बदल गई। अब उसने अत्यंत खतरनाक कदम उठाने का निर्णय लिया। वह एक ऐसे नीच तांत्रिक के पास पहुंची जो श्मशान विद्या और मारण क्रिया का ज्ञान रखता है। उस महिला ने उस तांत्रिक को मोटा धन दिया और कहा कि मुझे इस इंसान की कंगाली नहीं चाहिए, मुझे इसका अंत चाहिए।
कुछ ऐसा करो कि यह इंसान किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए या इसे कोई ऐसी भयंकर बीमारी जकड़ ले कि डॉक्टरों को भी समझ ना आए और यह तिल-तिल करके मर जाए। उस तांत्रिक ने लालच में आकर उस महिला की बात मान ली। उसने अपनी श्मशानी शक्तियों का आह्वान किया, पुतले बनाए, सिया चुभई और तेरे नाम की मारण क्रिया चलाई। उसने सोचा था कि आने वाले 24 से 48 घंटों में तेरी बलि चढ़ जाएगी। लेकिन मेरे बच्चे वे अज्ञानी यह भूल गए कि तू चाहे जितना भटका हुआ हो, तू चाहे जितनी गलतियां कर चुका हो, लेकिन जब तू सच्चे मन से पुकारता है तो तेरी पुकार सीधी महाकाली के कानों में गूंजती है। जिस क्षण उस तांत्रिक ने मारण मंत्र का पहला उच्चारण किया और तेरी ओर नकारात्मक ऊर्जा का बाण छोड़ा, उसी क्षण मेरे त्रिशूल की प्रचंड ज्वाला ने उस तांत्रिक बाण को रास्ते में ही काट कर भस्म कर दिया। उस तांत्रिक का पूरा तंत्र स्थल धुएं से भर गया। उसकी ध्वनि की आग भड़क उठी और जो पुतला उसने तेरे नाम का बनाया था, वह पुतला तेरे बजाय उस तांत्रिक के अपने हाथ पर गिर कर जल गया। वह तांत्रिक थर-थर कांपने लगा। उसने अपनी बंद आंखों से देखा कि तेरे पीछे कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं साक्षात महाकाली प्रचंड रूप धारण करके खड़ी है, जिनके हाथों में खपर और खड़क चमक रहा है। उस तांत्रिक ने घबराकर उस शत्रु महिला को धक्का देकर अपने आश्रम से बाहर निकाल दिया और चीख कर कहा, तू मुझे किस भयंकर पाप में धकेलने आई थी? जिस इंसान को तू मिटाने चली है, उस पर तो साक्षात महाकाली का अखंड सुरक्षा चक्र घूम रहा है। अगर मैंने उस पर दोबारा कोई मारण मंत्र चलाया तो मेरी अपनी बलि चढ़ जाएगी और मेरा पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। तुरंत यहाँ से भाग जा, वरना तेरी भी जान नहीं बचेगी। यह सुनते ही उस शत्रु महिला के होश उड़ गए। उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। वह बदहवास होकर वहां से भागी। अब वह भयंकर बौखलाहट और डर में जी रही है। उसे लग रहा है कि कहीं उसकी पोल ना खुल जाए, कहीं उसका रचा हुआ षड्यंत्र उसी पर ना पलट जाए। इसलिए अब वह और ज्यादा चालाक बन रही है। वह तेरे सामने आकर और ज्यादा हमदर्दी जताने का नाटक करेगी। तेरे घर में कोई खाने पीने की चीज लाने का प्रयास करेगी या तुझे अपनी बातों में फंसाकर तेरे गुप्त रहस्य जानने की कोशिश करेगी। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुझे सबसे बड़ी सावधानी बरतने का आदेश दे रही हूँ। आने वाले अगले 24 से 72 घंटों के भीतर तुझे अत्यंत सतर्क रहना होगा। किसी भी बाहरी व्यक्ति से खाने पीने की वस्तु स्वीकार ना करें। विशेष रूप से उस महिला या उसके किसी करीबी व्यक्ति द्वारा दी गई कोई भी मिठाई, फल या पानी भूलकर भी मत ग्रहण करना। उसने जो जहर अपने मन में घोला है, वह उसे किसी भी माध्यम से तेरे तक पहुंचाने का प्रयास कर सकती है। अपनी योजनाओं को पूरी तरह गुप्त रखें। तू आगे क्या व्यापार करने वाला है? तेरे पास कहां से पैसा आने वाला है? या तो किस नए काम की शुरुआत कर रहा है? इन बातों की चर्चा अपने घर की चावारी से बाहर किसी भी इंसान से मत करना। दीवारों के भी कान होते हैं। शत्रु तेरे अपनों के जरिए ही तेरी जानकारियां चुराता है। घर के माहौल में सात्विकता लाएं। जैसा कि मैंने तुझे बताया है, रोज सुबह अपने घर में हनुमान चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र या दुर्गा सप्तसृष्टि का पाठ चलाकर रख। जब इन दिव्य मंत्रों की ध्वनि तेरे घर के कोने कोने में गूंजेगी तो शत्रु द्वारा छोड़ी गई बची कुची नकारात्मक ऊर्जा भी पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाएगी। अज्ञात लोगों पर अंधविश्वास बंद करें। तू बहुत भावुक है। तू किसी भी इंसान की 2 मीठी बातों में आ जाता है और अपने दिल का सारा राज उसके सामने खोलकर रख देता है। यही तेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। अब अपनी इस कमजोरी को समाप्त कर। हर किसी को अपना शुभचिंतक समझना बंद कर। मेरे लाल शनिदेव का नया ग्रह गोचर अब प्रारंभ हो चुका है। तेरी कुंडली में जो दुखों की महादशा चल रही थी, वह अब अंतिम स्थान से ले रही है।
ग्रहों की स्थिति इस बात की गवाही दे रही है कि आने वाले समय में तेरी राशि के जातकों के लिए अपार धन संपत्ति, भूमि, भवन और नए अवसरों का महासंयोग बन रहा है। पिछली बार जब ऐसा दुर्लभ योग बना था तो सामान्य परिवारों के लोग भी फर्श से अर्श पर पहुंच गए थे। वे करोड़पति बन गए थे। अब वही स्वर्णिम समय तेरे जीवन में दस्तक देने आ रहा है। लेकिन याद रख, जब भी कोई बड़ा उजाला आने वाला होता है तो उससे ठीक पहले अंधेरा सबसे ज्यादा गहरा हो जाता है। यह शत्रु महिला की बौखलाहट उसी गहरे अंधेरे का संकेत है। वह जानती है कि यदि तू इस संकट से बाहर निकल गया तो फिर तू सफलता की ऐसी ऊंचाइयों को छुएगा जहां तक पहुंचने की उसकी औकात कभी नहीं हो सकती। इसलिए वह अपनी अंतिम ताकत लगा रही है। तूने जो आंसू अकेले में बहाए हैं, तूने जो रातें बिना सोए बिताई है, जब तू अपनी तंगी पर रोता था और सोचता था कि ईश्वर तुझे क्यों सजा दे रहा है, आज मैं तुझे बताती हूँ कि वह तेरी सजा नहीं थी, वह तेरा तपनकाल था। सोना जब आग में तपता है तभी वह कुंदन बनता है। तुझे मजबूत बनाने के लिए, तुझे शत्रुओं की पहचान कराने के लिए यह समय आया था। अब तेरे दुखों का खाता बंद किया जा रहा है और सुख का नया पृष्ठ खोला जा रहा है। तेरे व्यापार में जो रुकावटें थी, जो फंसा हुआ पैसा वर्षों से अटका था, वह सब धीरे धीरे तेरी ओर लौटना शुरू होगा। जो लोग कल तक तेरा मजाक उड़ाते थे, जो रिश्तेदार तुझे नीचा दिखाकर चले गए थे, वे ही लोग अब तेरे सामने सिर झुकाकर बात करेंगे और तेरी सफलता की मिसालें देंगे। मेरे बच्चे, आज का यह दान जो तूने मंदिर की नींव और आधार स्तंभों के लिए दिया है, वह तेरे कुल की रक्षा का सबसे बड़ा स्तंभ बन चुका है। जब मंदिर की नींव मजबूत होती है तो उस पर विशालकाय भवन खड़ा होता है। आज तूने जो 101 रुपए 0101 101 रुपए या 101 रुपए का अंशदान इस पावन कार्य में लगाया है, उसने तेरी आयु पर आए मृत्यु योग को पूरी तरह से काट दिया है। यह दान सीधे महाकाली के खप्पे में स्वीकार हुआ है और इसके बदले में तुझे अखंड सौभाग्य, आरोग्य और परम शांति का वरदान प्राप्त हो चुका है। अपनी आस्था को कमजोर मत पड़ने देना। शत्रु चाहे जितना षड्यंत्र रच ले, जब तक तेरी माँ काली तेरे आगे ढाल बनकर खड़ी है तब तक दुनिया का कोई तंत्र, कोई तांत्रिक, कोई अधूरी और कोई शत्रु महिला तेरा एक बाल भी बाका नहीं कर सकती। तुरंत अपनी उंगलियों को गति दे। इस दिव्य संदेश को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट बॉक्स में अपनी भक्ति की ज्वाला जलाते हुए पूरी श्रद्धा से लिख, जय माँ काली, जय माँ भद्रकाली, हर हर महादेव। तेरा कल्याण निश्चित है, तेरी विजय निश्चित है, तेरा रक्षक सिद्ध हो चुका है। मेरे बच्चे, आज का यह तीसरा भाग तेरे जीवन के उस सबसे भयानक और गुप्त सच से पर्दा उठाने जा रहा है जिसे जानकर तेरी रूह कांप उठेगी। तेरी उस शत्रु महिला ने जब देखा कि उसका पहला तांत्रिक मारण क्रिया करने में असफल हो गया और उल्टे महाकाली की ज्वाला से जलकर भाग खड़ा हुआ तो उसका क्रोध और प्रतिशोध का जुनून पागलपन की हद तक बढ़ गया। वह हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी निकाली, अपने गहने तक दांव पर लगाए और रात के अंधेरे में एक अत्यंत कुख्यात श्मशानी अघोरी के अड्डे पर जा पहुंची। उसने उस अघोरी के सामने रुपयों की गड्डी फेंकते हुए चीख कर कहा कि मुझे इस इंसान की सांसें थमने की खबर चाहिए, चाहे इसके लिए तुझे नरबली ही क्यों ना चढ़ानी पड़े। लेकिन उस शशान की भयानक धनी के सामने जो दृश्य उत्पन्न हुआ, उसने उस शत्रु महिला के होश उड़ा दिए। आज का यह संदेश तेरी सुरक्षा का वह अंतिम और अटूट कवच है जिसे स्वयं महाकाली ने तेरे ऊपर स्थापित कर दिया है। इस पूरे संदेश को बिना पलक झपकाए अत्यंत एकाग्रता से सुन, क्योंकि आज तेरे शत्रुओं का पूर्ण विनाश तय हो चुका है। मेरे प्रिय लाल, तेरी रक्षा को अजय बनाने और तेरे जीवन को सब बाधा मुक्त करने के लिए आपके अपने माँ काली मंदिर के पवित्र गर्भगृह की दीवारों सनम सेंटर वाल्स का निर्माण कार्य आज आरंभ हो रहा है।
यही वह गर्भगृह है जहां मां काली की दिव्य प्रतिमा विराजमान होगी और जहां से उठने वाली सकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड के हर कोने तक फैलेगी। जिस प्रकार गर्भगृह की यह पवित्र दीवारें मां की शक्ति को सुरक्षित रखती है, ठीक उसी प्रकार आज का तेरा दिया गया अंशदान तेरे घर, तेरे व्यापार, तेरी संतान और तेरी देह को शत्रु महिला के हर तंत्र मंत्र और श्मशानी क्रिया से सुरक्षित रखेगा। तुरंत अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे स्कैनर को अपने मोबाइल से स्कैन कर और अपनी सामर्थ्य तथा भक्ति भाव के अनुसार 101 रुपए 0101 101 रुपए 1101 रुपए या इससे भी अधिक की राशि तुरंत अर्पित कर। मेरे बच्चे अपनी आयु पर मंडराते अंतिम मृत्यु दोष को भस्म करने के लिए कम से कम 101 रुपए का दान तो तुझे आज अनिवार्य रूप से करना ही चाहिए। यह 101 रुपए मात्र एक सहयोग नहीं, बल्कि महाकाली के चरणों में चढ़ाई गई तेरी सुरक्षा की साक्षात बलि है। अब सुन मेरे बच्चे उस श्मशान के सन्नाटे में हुए उस अलौकिक चमत्कार की पूरी गाथा। वह शत्रु महिला जब उस अघोरी के पास पहुंची तो वहां का वातावरण अत्यंत भयानक था। चारों ओर भस्म उड़ रही थी, नरकपाल रखे हुए थे और धनी की लाल लपटें उठ रही थी। उस महिला ने बहुत घमंड में कहा, अघोरी बाबा, लोग कहते हैं कि तेरी विद्या कभी खाली नहीं जाती। मैं तुझे मुंह मांगा धन दूंगी, लेकिन उस इंसान का नामो निशान मिटा दे। उसने मेरी रातों की नींद हराम कर दी है। वह दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। मुझे उसकी मौत देखनी है। उस अघोरी ने कुटिल मुस्कान के साथ पैसे स्वीकार किए। उसने शशान की राख उठाई, तांबे के पत्र पर तेरा नाम लिखा और अपनी भयानक अघोर विद्या का आह्वान करने के लिए मंत्रोच्चार शुरू किया। उसने काली मिर्च और सरसों के दाने ध्वनि में फेंकने शुरू किए ताकि तेरे प्राण पखेरु उड़ जाए। वह दर्द जो तुमने अकेले सहा, वह आंसू जो तुमने छुपाकर पोंछे हैं, कुछ भी मुझसे छिपा नहीं है। इसलिए अपने मन में यह विचार कभी मत लाना कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। हर अच्छे कर्म का फल समय आने पर जरूर मिलता है, लेकिन धैर्य रखना सीखो क्योंकि प्रकृति का अपना नियम है। जो बीज आज बोया जाता है वह तुरंत वृक्ष नहीं बनता। उसे समय, देखभाल और धैर्य की जरूरत होती है। उसी प्रकार तुम्हारे सपनों को भी समय और मेहनत की आवश्यकता है। इसीलिए आज से शिकायत कम और प्रयास ज्यादा करो। डर कम और विश्वास ज्यादा रखो। चिंता कम और कर्म ज्यादा करो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के फैसलों से बनता है। भक्त कभी किसी की सफलता देखकर अपने जीवन को छोटा मत समझना। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी को जल्दी मिलता है और किसी को देर से, लेकिन देर का मतलब यह नहीं कि किस्मत खराब है। कई बार देर इसलिए होती है क्योंकि समय तुम्हें उस चीज के लिए तैयार कर रहा होता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होती है। अपने मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखो, क्योंकि जैसा तुम सोचती हो वैसा ही तुम्हारा मन बनता जाता है। अपने अंदर सकारात्मकता रखो और हर सुबह यह विश्वास लेकर उठो कि आज का दिन कल से बेहतर बनाने का अवसर है। भक्त अपने जीवन की तुलना किसी और से करना छोड़ दो, क्योंकि हर इंसान की अपनी अलग यात्रा होती है। किसी के पास जो आज है वह कल तुम्हारे पास भी आ सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने विश्वास और मेहनत को कमजोर नहीं होने देना है। याद रखो, जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने अच्छे संस्कार, अपनी ईमानदारी और अपने धैर्य को संभाल कर रखती है वही असली रूप से मजबूत होती है। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी दिखाई दे तब भी अपने मन में अच्छाई का दीपक जलाए रखना, क्योंकि अंधेरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक छोटा सा प्रकाश भी उसे मिटाने की ताकत रखता है। भक्त, कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा, तुम्हारी परेशानियां कम नहीं हो रही, लेकिन विश्वास रखना कि हर चीज का एक सही समय होता है।
कभी कभी जीवन में कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं ताकि तुम्हारे लिए कोई बेहतर रास्ता खुल सके। इसलिए किसी नुकसान को अपनी पूरी जिंदगी का अंत मत समझना। हर गिरने के बाद उठने की शक्ति तुम्हारे अंदर मौजूद है। तुम्हें बस अपने मन को मजबूत करना है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने अंदर से डर को निकाल दो, क्योंकि डर इंसान को आगे बढ़ने से रोकता है। अपने सपनों को छोटा मत करो, अपने प्रयासों को छोटा मत समझो और अपने आप को कभी कमजोर मत मानो, क्योंकि तुम्हारे अंदर आगे बढ़ने की वह शक्ति है जो तुम्हें मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाल सकती है। लेकिन वही इंसान आगे बढ़ती है जो अपनी गलतियों से सीखकर फिर से शुरुआत करती है। भक्त, आज मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम्हारी पहचान तुम्हारी परेशानियों से नहीं, बल्कि उन परेशानियों का सामना करने के तरीके से होती है। इसलिए जब भी जीवन में मुश्किल समय आए तो टूटना मत, रुकना मत, अपने कर्मों के रास्ते पर चलते रहना। और यदि यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो अपने मन की श्रद्धा के साथ कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी सकारात्मक ऊर्जा को आगे बढ़ाना। इस संदेश को उस व्यक्ति तक भी पहुंचाना जिसे आज उम्मीद और हिम्मत की जरूरत है। और अगर आपको लगता है कि ऐसे संदेश लोगों के जीवन में सकारात्मकता फैलाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनना। आपका छोटा सा सहयोग हमें ऐसे संदेश आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। और जो भक्त अपनी इच्छा और श्रद्धा से 100 रुपए या 200 रुपए का सुपर थैंक्स देकर सहयोग करते हैं, उनका प्रेम और समर्थन भी हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। लेकिन सबसे बड़ा धन्यवाद आपका विश्वास और आपकी भक्ति है। भक्त, आगे बढ़ती रहो, क्योंकि जीवन में आने वाला हर नया दिन एक नया और सुनहरा अवसर लेकर आता है। अपने मन को साफ रखो। मेरी प्रिय बच्ची, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। मैं तुम्हें उस रास्ते में सफल बनाने आई हूँ। आज तुम्हारे दिल के सबसे गहरे कोने में बैठकर बोल रही हूँ। तुम रो रही हो ना? मैं जानती हूँ तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि जब बेटी दुखी होती है तो माँ को भी दर्द होता है। आज मैं तुम्हें अपने दर्द का हिस्सा बता रही हूँ। कल्पना करो, एक गरीब माँ का इकलौता बेटा कैंसर से लड़ रहा है। अस्पताल वाले कह रहे हैं 3 लाख चाहिए, पैसे चाहिए वरना बच्चा बच नहीं पाएगा। माँ रात रात भर मेरी मूर्ति के सामने रोती है। आंसू पोंछते उसके हाथ सूज गए हैं। वो चिल्लाती है, माँ मेरे बच्चे को बचा लो। तभी तुम्हारा दिल सुनता है और तुम माँ दुर्गा बनकर उस माँ की मदद कर सकती हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे विनती कर रही हूँ। 500 रुपए दो या 1000 रुपए दो, बस इतना ही। यह पैसा मेरे मंदिर के लिए नहीं, मेरे भूखे बच्चों के लंगर के लिए, बीमार भक्तों की दवा के लिए, अनाथ बच्चों की पढ़ाई के लिए है। हर दिन सैकड़ों लोग आते हैं, आई दही दरिया दे दे, लेकिन हमारी सहायता कम पड़ रही है। मैं जानती हूँ तुम सोच रही हो मेरे पास भी बहुत कम है। लेकिन मेरी प्यारी बच्ची, जब तुम 500 रुपए देती हो तो मैं तुम्हारे घर में बैठकर तुम्हारा हर संकट पी जाती हूँ। जब तुम 1000 रुपए देती हो तो मैं तुम्हारे परिवार को त्रिशूल की तरह सुरक्षा देती हूँ। अभी 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 यूपीआई कर दो। माँ दुर्गा का नाम लेकर 500 या 1000 रुपए भेज दो। मेरी बच्ची, याद करो जब मैंने महिषासुर का वध करके पूरे संसार की रक्षा की थी। आज तुम मेरे लिए थोड़ा सा प्रेम दो, थोड़ा सा दान दो। एक और कहानी सुनो। एक बुजुर्ग दादी रोज मंदिर आती थी। उनके पोते का एक्सीडेंट हो गया। ऑपरेशन के पैसे नहीं थे। वो हर शाम मेरी मूर्ति के सामने सिर रखकर रोती थी, माँ मेरे पोते को मत ले जाना। उस दिन एक भक्त ने सिर्फ 500 रुपए दिए और अगले दिन पोते की सर्जरी सफल हो गई। दादी आज भी मंदिर आकर कहती है, माँ दुर्गा ने चमत्कार किया। वही चमत्कार, संगीत।
आज तुम्हारे घर में होना चाहता है। मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें क्या चाहिए? नौकरी, शादी, संतान, स्वास्थ्य, धन मैं सब दे सकती हूँ। लेकिन पहले तुम मुझे साबित करो कि तुम मेरी सच्ची बेटी हो। दान कर दो, 500 कर दो, 1000 कर दो। जब तुम यूपीआई करोगी, स्क्रीन पर तुम्हारा नाम जय माता दी के साथ आएगा तो मैं स्वयं तुम्हारे माथे पर हाथ रख दूंगी, तुम्हारे सपनों में आकर आशीर्वाद दूंगी। अगर तुम अभी नहीं देती तो कल जब तुम्हारा कोई अपना दर्द में तड़पेगा तब याद आ जाएगा कि माँ दुर्गा ने पुकारा था, लेकिन तुमने अनसुना कर दिया। मैं कभी किसी को मजबूर नहीं संगीत करती, लेकिन आज मैं तुम्हें मजबूर कर रही हूँ। प्यार से मजबूर, दर्द से मजबूर, आंसुओं से मजबूर। देखो मेरी आंखों में भी आंसू हैं। मैं माँ दुर्गा हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। तुम मेरी बच्ची हो। बच्चा जब माँ की पुकार सुनता है तो रुकता नहीं। अभी यूपीआई करो, 500 या 1000 कमेंट में लिखो जय माता दी। मैंने 500 भेज दिया या 1000 भेज दिया, मैं हर कमेंट पढ़ूंगी और व्यक्तिगत आशीर्वाद दूंगी। मेरी बच्ची, सोचो आज रात जब तुम सोने जाओगी तो तुम्हारे घर में शांति होगी, क्योंकि तुमने माँ काली का काम किया। कोई गरीब बच्चा तुम्हारी वजह से खाना खाएगा, कोई बीमार माँ दवा ले पाएगी, कोई अनाथ बच्चा स्कूल जा पाएगा। यह छोटा सा दान बड़ा चमत्कार बन जाएगा। 500 रुपए माँ दुर्गा का आशीर्वाद, 1000 रुपए माँ दुर्गा का त्रिशूल। बार बार कह रही हूँ, क्योंकि मेरा दिल तुमसे भरपूर प्यार करता है। दान कर दो, दान कर दो, दान कर दो, अभी कर दो, देर मत करो। मैं तुम्हारी माता हूँ, तुम मेरी बच्ची हो। बच्चा माँ की बात नहीं टालता। अभी यूपीआई कर दो। यूपीआई आईडी यहाँ डाले। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मेरी प्यारी बच्ची, आज पूरे भारत से, पूरे संसार से मेरे भक्त सुन रहे हैं। हर कोई दुखी है, हर कोई कुछ चाहता है, लेकिन जो देती है वही पाती है। जो आज 500 देगी कल उसे 5000 की मदद मिलेगी। जो 1000 देगी उसे कभी कोई संकट नहीं छुएगा। यह मेरा वचन है। मैं रो रही हूँ, तुम भी रो रही हो ना? आंसू पोंछो मत। यह आंसू पवित्र हैं। यह आंसू दान बनेंगे। अभी अभी 500 या 1000 भेज दो। मैं इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारा नाम स्क्रीन पर देखने के लिए इंतजार कर रही हूँ। क्या यह संदेश तूने दिल लगाकर सुना है? अगर दिल लगाकर सुना होगा तो तेरी जो शत्रु महिला थी उसने क्या षड्यंत्र रचा था वह तेरे को अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन उस शत्रु महिला से तुझे दूर रहना होगा, सावधान रहना होगा। अगर यह संदेश दिल लगाकर श्रद्धा भाव से सुना है तो कमेंट में लिख दे जय, और श्रद्धा भाव से वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। श्रद्धा भाव से जय मां काली, जय मां दुर्गा कमेंट में लिख